इसमें साधो संबोधन करते हैं, अर्थात ये जन साधारण से ऊपर उठी हुई बात है। जो सतमार्ग में चल पड़ा है, जिसने निश्चय कर लिया है कि इसी जन्म में मुझे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करनी है, वो साधो ही हो गया। वो चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे वो धोती कुर्ता में हो। साधु का तात्पर्य उसके स्वभाव से है, बाहरी वेश से केवल साधु नहीं माना जाता। वेश के साथ आचरण नहीं है तो वेश तो कालनेमी ने भी रख लिया था। वेश तो बहुत से कत्ल करके भी रख लेते हैं, वेश तो बहुत से चोर और ठग भी रख लेते हैं। वेश रखने में कितने मिनट लगता है? थोड़ी देर के लिए वेश रखा, फिर संसारिक वेशभूषा में फिर ऐसे विचरण कर रहे। कई ऐसे प्रसंग पाए गए। वेश का खास महत्व आचरण से है, यदि आचरण नहीं तो वेश का कोई खास महत्व नहीं है। साधो सकनोसि नो चेत सकलमपि हठात स्वप्न कल्पम विहातुम। अय साधो, अय उपासक, तू इतना बात समझ ले कि जितना तू इस संसार का वैभव सुख देख रहा है, एक स्वप्न है, स्वाप्निक है, काल्पनिक है, सत्य नहीं है। हे साधो का चिंतन करना। तू बोले वृंदावनेशौ, वृंदावन आ जाओ, यहां आध्यात्मिक पावर तुम्हारे हृदय में जागृत होगा। बहुत बड़ी सामर्थ्य है धाम की। तुम्हें सत्संग मिलेगा। जब भगवान विशेष कृपालु होते हैं तब सत्संग में भेजते हैं। कोई कोई कृपा की अवहेलना करके सत्संग से लाभ नहीं ले पाते हैं। कोई बिरले होते हैं जो सत्संग रूपी अमृत का पान करते हैं। क्या सत्संग रूपी अमृत से मिलता है? बोले तन नाम आन्यव नित्यम जप, अन्य नहीं, तन नाम। तन नाम श्यामा श्याम का, जहां कहा तरही त्वम ध्याये, श्यामा श्याम का ध्यान करो। कौन? वृंदावन मनुष्यम अथो उपास्य। वृंदावन में रात दिन जो उपास्य देव हैं, जिनकी उपासना होती, तरही त्वम ध्याये, उनका ध्यान करो, श्यामा श्याम का। बोले बड़ा कठिन है, कैसे ध्यान करूं? तो बोले वृंदावनेशौ, आओ वृंदावन, और वृंदावन में रसिकों का संग करो तो तन नामान्यव, तुम्हारे हृदय में अन्य भाव हट करके नाम में प्रीति होने लगेगी। तन नाम, राधा राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नित्यम जप, नित्य जप, तो तुझे दिखाई देने लगेगा कि संसार स्वप्राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से ये सुलभ। कितने सत्संग में सुन रहे हैं, कितने भारतवासी हैं, कितने हैं? विचार करो, 140 करोड़ कितने लोग सुन रहे हैं, या कितने यूट्यूब से सुनेंगे, उनमें से कितने पकड़ेंगे? भगवत कृपा पात्र ही सुन पाएंगे। सतत मथो तत्कथाम संस्मृणस्व, भगवत प्रेमी महात्माओं के मुख से भगवत चर्चा सुनो, प्रिया प्रीतम का नाम जप करो। और बहुत जोर की बात करें, अगर नाम में प्रीति नहीं हो रही, भगवत चर्चा सुनने में प्रीति नहीं हो रही, तरही तुम ध्याये वृंदावन, रात दिन जिनकी उपासना कर रहे हैं रसिक जन, उन प्रिया प्रीतम का ध्यान नहीं हो रहा, तो फिर कह रहे श्रीमद वृंदावन स्थानत परिचर भो भोजना छादनाद्यैः वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सकृतम वासो नवासादिभिः। तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं जिससे तुम्हें जल्दी लाभ मिल जाएगा, कि जो वृंदावन वास कर रहे हैं भगवत प्रेमी जन, आप उनकी सहायता कर दो, परिचर्या कर दो। भोजनाच्छादन यदि, उनके जल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, वास की व्यवस्था। वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासो नवासादि भी। वस्त्र है, अन्न है, जल है, व्यवस्था उनके रहने की। तो बोले जो ऐसा करता है तो अन्य जगह से करोड़ गुना बढ़कर उसको यहां लाभ मिलता है। वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम, सुकृतम माने तो पुण्य। जैसे आप गांव में अपने 50 को भोजन पवावे, प्राकृतिक फल 1 रुपए का 1 करोड़ वापस मिलेगा, और एक हो गया कि वही वस्तु दी और भगवत प्रेम मिलेगा। नाम में प्रीति, धाम में प्रीति, लीला में प्रीति, प्रिया प्रीतम में प्रीति। पर एक अपना मान करके अर्पित करता है कि मेरी संपत्ति मैं दान कर रहा हूं, तो उसे करोड़ गुना बढ़कर मिलेगा। और एक तो दियम वस्तु गोविंदम तो भ्रमेव समर्पये, हे प्रभु आपकी दी वस्तु आपको समर्पित कर रहा हूं, इससे उसे भगवत आराधना में रुचि प्रकट हो जाएगी, जो अत्यंत दुर्लभ बात है। यदि वो वृंदावन वास नहीं करता और वो वृंदावन वास की व्यवस्था करता है, वृंदावन वासियों की जो विरक्त भाव से वास कर रहे हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य प्रिया प्रीतम है, उनके वास की व्यवस्था में कुछ सहयोग करता है, तो बोले तीर्थे वासी तुम स्वयं ही तरति दो तो सा यत तारेत, उसको डबल लाभ मिलता है। क्या? वो स्वयं तरता है, अपने परिवार को भी तार देता है। वृंदावन वास नहीं हो पा रहा तो भी उसे वास करने वाले से बढ़कर लाभ मिल रहा है, क्योंकि वास करने वालों की व्यवस्था कर रहा है वो। पर देखो 2 प्रकार का लाभ होता है, एक होता है लौकिक लाभ, एक होता है पारलौकिक लाभ। यदि आपने पारलौकिक लाभ का संकल्प करके संतों की सेवा शुरू की है तो खेल कुछ और होगा, जिसे तुम पहले समझ लो। तो उन्होंने
प्रार्थना की वृंदावन में आकर कि कैसे सेवा की जाती मुझे तो पता ही नहीं। तो उनका संतों को निमंत्रण दो और सुंदर भोग पवाओ और उनको वस्त्र है, भेंट है, जो उनका आप कर सकें, फल फूल। अच्छा ऐसा। तो उन्होंने पूछा कि आप चाहते क्या हो? तो उनका भगवान की प्राप्ति। बोले होश में बात करना, आप जो बात कर रहे हो बहुत बड़ी बात है, पीछे मत हटना। तो उनका प्राणों की बाजी लगाकर भाई इस बात की पूर्ति के लिए हम तैयार है कि मुझे भगवान चाहिए। कहा तय करो साधु सेवा और तुम्हें भगवान मिलेंगे पक्का। अब वो वृंदावन के प्रेमी जनों की सेवा करते, 100-500 संतों को निमंत्रण देते, सब पवाते। धीरे धीरे इतना संतों से प्रेम हो गया कि प्रार्थना की कि दिल्ली में हमारे घर को पावन करो। तो प्रति महीने बस लाते, 2 बस, उनमें संतों को बैठालते, बहुत उत्सव मना करके वहां ले जाते, पवाते, अच्छी भेंट कपड़ा लता, फिर उनको यहां छोड़ने आते। ऐसा चलने लगा। वृंदावन में तो सेवा करते ही, खूब धन था, वो अपने घर भी ले जाते। एक दिन ये रमण रेती में बस खड़ी थी, ये घटना कोई कथा नहीं, ये रमण रेती में बस खड़ी थी। एक विरक्त संत जो कभी वृंदावन से बाहर ही नहीं जाते थे, कभी निमंत्रण में किसी के नहीं जाते थे, भिक्षावृत्ति से जीते, वो जाके बैठ गए। तो जब सब संतों ने देखा, कहा बाबा तुम्हें पता है ये दिल्ली जाएगी बस और वहां निमंत्रण है। कुछ नहीं बोले, बैठे थे। सबने सेठ से कहा तुम्हारी साधु सेवा सफल हुई। ऐसे विरक्त जो किसी का भी प्रतिग्रह नहीं लेते, भिक्षावृत भाई, वो ऐसे नहीं आए थे। वो जो विरक्त आए थे वो आपको भगवान की प्राप्ति कराने आए थे। चलो वृंदावन, आप अश्रद्धा मत करो, ये आपके लिए बहुत बड़ा योग बना है, तुम्हारा पुत्र भगवत प्राप्त हो गया है। शरीर पर वो पूर्व प्रारब्ध कर्म के अनुसार एक्सीडेंट से छूटा, पर वो भगवत प्राप्त हुआ। शरीर का हेतु जो छूटने का होता है बड़े बड़े महापुरुषों को होता है। जैसे पूज्य बक्सर वाले मामा जी, बड़े महापुरुष, भगवत कीर्तन होते हुए जा रहा था और एकदम एक्सीडेंट हुआ और बोले राधा, बरसाने से दर्शन करके जा रहे थे कहीं भगवत संगोष्ठी में, शरीर पूरा। तो शरीर का हेतु पूरा होना उसकी गति से मतलब नहीं रखता। बोले तुम्हारा पुत्र परम गति को प्राप्त हुआ है। अब वो सब मिटिया मेट कर दिया, सब बेच बाच करके सब संतों में बांट दिया। वृंदावन आकर पति पत्नी भगवत प्राप्त हो गए। वो बात उन संत भगवान ने सुनाई। ये कब होता है? डरना मत, मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। क्यों? ये भगवान चाहने वालों के साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये भगवान ही सब रूपों में है। वो कहते हैं मेरे इन रूपों को तो तुम्हें पसंद, आओ मेरे सच्चिदानंद रूप में आओ। तो सबकी ममता ताग बटोरी तुम नहीं कर सकते, वो बटोर लेते, आओ मेरे सिवा रह नहीं गया कोई। ये कृपा होती है। हे युधिष्ठिर, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सबसे पहले प्रियजनों से वियोग कराता हूं और धन का अपहरण कर लेता हूं और किसी का भी किसी योग्य न रखकर, किसी काम लायक न रखकर उसे ऐसा कर देता हूं कि सिर्फ मेरा ही भरोसा, मेरा ही आश्रय। तो ये तो सब संबंध का नाटक है, वास्तविक सत्य संबंध हमारा प्रभु से है। तो श्रीपाद कह बहुत सुंदर उपाय बता रहे हैं। साधु सकनो से, यदि तुम ऐसा कर सको, संपूर्ण संसार स्वाप्निक है, इसका त्याग कर प्रिया प्रीतम का ध्यान करो। बोले बड़ा कठिन, कैसे करूं? बोले आओ वृंदावन रसिकों का संग करो, तन नाम जप, उनका नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, लीला कथा सुनो, तुम्हारी प्रीति हो जाएगी प्रिया प्रीतम में। बोले बहुत कठिन है, इसमें भी मन नहीं लगता। तो फिर ऐसा करो, जो वृंदावन वासी विरक्त जन उनको भोजन कराओ, उनके वस्त्र की व्यवस्था करो, उनके वास की व्यवस्था करो, उनके वास की सुविधा दो। वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्न वासादि भी, वस्त्र और वास आदि की व्यवस्था, भोजन भोजनाच्छादन की व्यवस्था। तो बोले वास ही तू स्वयं ही तरते, वो स्वयं तर जाएगा। और दो तवस यत तारेत, और 2 को तार देगा, आगे की पीढ़ी और पीछे की पीढ़ी, उनको भी तार देगा। प्रेमानंद रसात्म धामनि परे वृंदावने वासको तो आश्चर्याम वृषभानुजा प्रियरतिम प्राप्नोत्यनायासता, अनायास उसे प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रीति प्राप्त हो जाएगी, जो वृंदावन वासियों से प्रीति करते हैं। पूज्य श्री मथुरा दास जी के वचन, बहुत बड़े महापुरुष थे। वो कहते थे कि ए जी, हम तुमको एक गुप्त बात बताएं, तुम किसी वृंदावन वासी से ऐसा प्रेम कर लो कि वो तुम्हारी याद करे। वो भजन है अकिंचन महापुरुष, जो प्रियालाल के अनुराग में रंगे हुए हैं, उन्हीं को निष्किंचन कहा गया है। प्रियालाल के सिवा जिनका कोई नहीं है। ऐसे कृष्ण रसे निमग्नान, जो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में निमग्न है, ऐसे की सेवा से प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्राप्त होता है। ध्यान रखो, छल कपट का भी बहुत राज्य है। यही पास में ही राजा था कंस, कहीं दूर नहीं था। तो अगर कृष्ण की नगरी है तो पास में कंस की भी नगरी है, उसका भी प्रभाव होता है। जैसे आपने 100 रुपया दिया और उस 100 रुपये का किसी ने मदिरा पान किया, जिसको दिया, अब वो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। बहुत धन देने के लिए पात्रता की अत्यंत आवश्यकता है, बिना पात्र के धन मत दीजिएगा। भोजन के लिए पात्र और वस्त्र के लिए, इसके लिए नहीं सोचना। जैसे कोई ठंडी में कांप रहा है तो पात्रता नहीं देख रही, भोजन भूखा है उस पवा दो, पात्रता नहीं देखनी। हमारे सामने भोजन पाओ बैठ के, हम तुम्हें जितना पाओगे पवा देंगे।
सर्दी है, ये लो कपड़े ओढ़ लो, ठीक। लेकिन जब रुपया देने की बात आवे तो बहुत होश में देना चाहिए कि उस रुपये का क्या करेगा। निष्किंचना नाम कृष्ण रसे निमग्नान, बहुत छल है। कोई बिरला, सैकड़ों में कोई बिरला एक ऐसा जो भगवान के मार्ग में विशुद्ध चलना चाहता, नहीं तो ये माया ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है कि वेश का दुरुपयोग और नौटंकी। अगर हम ऐसे को अर्थ देते हैं, ऐसी की व्यवस्था करते हैं, तो हम भी पाप के भागी होते हैं। इसलिए पात्र देख करके, ऐसा नहीं कि मनमानी, पात्र देख करके बड़ा मुश्किल, बड़े बड़े धोखे में हो जाते हैं। दर्शन भक्त अनूप और रूप न शोभित प्रीति बिनु और भरम भटकत भूप श्री हरिवंश कृपा बिना। सेवक जी कह रहे ऐसा स्वरूप है दर्शन का बाहरी, महापुरुषों के वचनों पर स्थित हम बहुत सोच समझ कर संग करें, बहुत सोच समझ कर सेवा करें। श्री कृष्ण रसे निमग्नान, यहां धोखा नहीं है। जहां भगवत भक्ति है, जहां भगवत प्रेम है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि भगवान की प्रधानता रखने वाला मांग नहीं रख सकता, ये पक्की बात है। रोटी की सिवा, रोटी की मांग की हर संप्रदाय के आचार्यों ने अनुमति दी। भगवान शंकराचार्य द्वैत सिद्धांत के, उन्होंने कहा भिक्षान्नम औषधम, औषधि की तरह भिक्षान्न से उदर पोषण। हमारे भूख लगेगो मांग खाऊंगो गिनोनो सांझ सवेरो, अन्यथा नहीं। ये धान की लोलुपता और श्री कृष्ण रस निमग्न, इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। बोले ठाकुर सेवा के लिए चाहिए, कब आदेश किया ठाकुर जी ने कि हमारे लिए तुम धन मांग करके लाओ? वो तो कह रहे मये मन आधत्सो मई बुद्धि निवेश, मेरे में मन लगाओ, मेरे में बुद्धि लगाओ। है तुम्हारे पास तो चढ़ाओ, नहीं है तो एक अशोक का पत्ता लो और ऐसे लगा लो, सोने के मुकुट से भी बढ़कर ठाकुर जी राजी हो जाएंगे।